कि सबूत क्या होता है और क्या सबूत अभी तक अवेलेबल हैं। यूं तो इंटरनेट पे बहुत सारी मटेरियल पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से सही मटेरियल कौन सा है और गलत कौन सा है, इसकी जांच के लिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। तो सबसे पहले हम यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट unesco.org पे जांच करते हैं। यूनेस्को की जो वेबसाइट है, इसके ओपन होने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कितनी पुरानी है। अब ये देखिए, ये ओपन हो चुका है। इसमें यहाँ लिख कर आ रहा है कि द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व एट द नेशनल आर्चिव्स ऑफ जॉर्जिया, और ये 2014 में सबमिशन हुआ था। इंक्रिप्शन 2015 में हुआ था। जॉर्जिया देश का है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। इसकी और डिटेल से जानने के लिए यहाँ फोटो गैलरी है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल फ्रेम वेरीज बिटवीन द 9th 20th सेंचुरी, मतलब 9वीं से लेकर 20वीं सेंचुरी के बीच में 900 मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट 9वीं सदी की है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं www.unesco.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इसकी गैलरी में फोटो भी दे रखा है। आप इसकी और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द कलेक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि दुनिया की जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है वो जॉर्जिया देश की है और 9वीं सदी की है। तो फिर ये जो अफवाह उड़ी है ऋग्वेद के बारे में, ये क्या है? आइए इसको भी जांच कर लेते हैं। ये भी यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया की सभी लोगों की यह दिलचस्पी रहती है कि यूनेस्को पे उनकी बातों को रखा जाए ताकि ये ग्लोबलाइज हो सके और पूरी दुनिया इसे जान सके। तो अब हम यहाँ टाइप कर देते हैं ऋग्वेद। देखिए आ गया ऋग्वेद, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, और ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है www.unesco.org पे। तो ऋग्वेदा के बारे में ये दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेदास आर जनरली नोन एज द स्क्रिप्चर्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, हाउएवर बीइंग अमंग द फर्स्ट लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। चलिए, ये तो डिटेल्स दिया हुआ है। 2007 में भारतीय गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव एक इंस्टीट्यूट है पुणे में, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने सौंपा था। फोटो गैलरी भी चेक कर लेते हैं कितनी पुरानी है। तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड आ रहा है। आप लोग भी एक बार चेक कर लेना क्यों इनने गैलरी की सारी फोटो हटा रखी है। चलिए फिर और चेक कर लेते हैं रजिस्टर्ड नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म मतलब ये होता है कि जो भी इसे यूनेस्को को सौंपते हैं उसमें इसकी पूरी डिटेल्स देते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें पढ़ते हैं जो भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे ने जो नॉमिनेशन फॉर्म दिया है उसमें ऋग्वेद को कितना पुराना बताया है। इसमें नाम भी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जिसने कि यह नॉमिनेशन अप्लाई किया था भारत की तरफ से। और यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स 30, मतलब 30 मैन्युस्क्रिप्ट सौंपे गए थे, जिसमें से 1 मैन्युस्क्रिप्ट इज रिटन ऑन द विर्च बार्क एंड द रिमेनिंग 29 आर रिटन ऑन पेपर। यानी कि एक मैन्युस्क्रिप्ट पत्र पे और 29 हाथ से बने कागज पे लिखी गई थी। आइए और भी आगे देख लेते हैं। फिर इसमें इनने बताया है कि ये जो भंडारकर इंस्टीट्यूट है पुणे का, ये अंग्रेजों के समय में ही जितने भी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट था उसे कलेक्ट करता था। जैसे 1868 से लेकर 1881 में 3118 मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठे हुए थे, और इसी तरह से ये पूरा 1907 से लेकर 1915 तक का डेटा है, और ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी में आगे ये लिखते हैं देयर आर 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ऋग्वेदा एट द इंस्टीट्यूट कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक कश्मीर, गुजरात एंड देन राजपूताना, सेंट्रल प्रोविंस एटसेट्रा। तो इसमें ये टाइमिंग भी देते हैं। द ओल्डेस्ट ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज डेटेड 1464 AD। देखिए ये मेन पॉइंट है कि जो ऋग्वेद मिला है उसमें से जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है वो 1464 AD, यानी कि ये 14वीं और 15वीं शताब्दी लगभग बीच की है। तो ऋग्वेद की सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिल रही है 1464 AD में, जबकि ग्रीक भाषा में और धम्म लिपि यानी कि ब्राह्मी लिपि में जो शिलालेख मिले हैं वो 2250 साल पुराने हैं। और संस्कृत की कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट अभी तक इससे पुरानी नहीं मिली है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाइबल, कुरान इसके भी बाद में लिखे गए हैं, या उसके जो भी पन्ने मिले हैं इसके बाद में मिले हैं। भले ही प्रैक्टिसेस उससे पहले की हों, लेकिन जो लिखित रूप में मिलता है या जो लिखा जाता है वो 1464 में ही सबसे पुराना मिला है। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि दुनिया की सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट वो कितना पुराना है, और नॉमिनेशन के लिए जहाँ पे इसकी मैन्युस्क्रिप्ट रखी गई है उसने अपने नॉमिनेशन फाइल में यूनेस्को की वेबसाइट पे कितना पुराना पब्लिश करा रखा है। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आजकल ये दावा किया जा रहा है कि वेद से ये निकल गया, वेद से वो निकल गया, उसकी सबसे पुरानी प्रति 1464